मैं इंडियन एयरफोर्स में प्रेजेंटली सर्व कर रहा हूँ। सो मदर्स डे में कोइंसिडेंटली मैंने ये चीज़ लिखी बहुत पहले थी, बट आज मैं ही परफॉर्म कर रहा हूँ। कोइंसिडेंटली ये चीज़ हो गई, तो प्लीज़ स्टोरी टेलिंग ये पोएम नहीं है, प्लीज़ डू सपोर्ट मी। जो चाहा वो मिला नहीं, जो मिला उसकी कद्र नहीं, जिसकी कद्र है वो पास नहीं, और जो पास है वो अपना नहीं। मैं उनके कंधे पे अपना सिर रखे गाड़ी के विंडशील्ड के बाहर देख रहा था। मेरा फोन गाड़ी के ब्लूटूथ से कनेक्टेड था। मेरे कानों में आवाज आ रही थी, अगर तुम साथ हो। मेरे कानों में ये आवाज आ रही थी और मेरी नजरें सामने थी। मेरी आंखों से एक के बाद एक बूंदें मेरे गालों के सहारे उनके स्वेटर को गीला कर रही थी, लेकिन उन्हें इस बात की जरा भी एहसास ना थी। आंखें तो खुली थी मेरी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ यादें रिवाइंड पे चल रही थी। साल 2016। Our family has got the first smartphone courtesy to my elder sister. अब लेकिन उस टाइम मैं क्लास 10th में था और 2-3 महीने में मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे, तो स्मार्टफोन की एक्सेस तो थी मुझे, लेकिन दिन में बस 1 घंटे के लिए। उसके बाद फोन मुझसे ले लिया जाता था और पासवर्ड ऑफकोर्स मुझे पता नहीं था। खैर, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने चुपके से दीदी को फोन का पासवर्ड टाइप करते हुए देख लिया। फिर मैं तलाश में ढूंढने लगा कि कब मुझे मौका मिले और मैं चौका मारूं, और मुझे मौका मिला। उसी रात जब हम सब सोने चले गए तो मैं इंतजार करने लगा कि कब सबकी आंखें लग जाए और मैं फोन के उस तरफ इंतजार कर रही मोहतरमा को रिप्लाई दे सकूं। खैर, रात के लगभग 1 बज रहे थे और मैं मैसेज खेल रहा था कि तभी मैंने देखा कि अचानक से मम्मी की नींद खुली और वो उठकर आसपास देखने लगी। उनकी नजरें वहां गई जहां पे फोन रखी होती थी और उन्हें पता चल गया कि फोन वहां पे नहीं है। एंड इंस्टेंटली शी न्यू हु द कल्प्रिट कुड बी। वो मेरे तरफ आने लगी। मैंने सोने की एक्टिंग करी, लेकिन आखिर वो तो मेरी माँ ही है। 1 थप्पड़, 2 थप्पड़, 3 थप्पड़, 4 थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ लगाती चली गई वो मुझे। और फाइनली पापा और दीदी ने आके सिचुएशन कंट्रोल किया और हम समहाउ सोने चले गए। अगले दिन सुबह मेरी ट्यूशन थी, तो मम्मी से मेरी बात हो नहीं पाई। लेकिन जब मैं ट्यूशन से वापस आया तो मुझे उनके बिहेवियर में कुछ चेंज सा दिख रहा था। शी वाज नॉट टॉकिंग टू मी प्रॉपर्ली। अब अगर माता पिता आपसे गुस्सा हो, आपको डांट दो, तो आपको बुरा लगता है, लेकिन अगर माता पिता आपसे गुस्सा हो, आपसे बात ना करे, तब आपका दिल सह नहीं पाता है। ये खामोशी मानो अब अंदर से एक दीमक की तरह खोखला करती रह जाती है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2018। मैं स्कूल की तरफ से एक सेमिनार में गया था और वहां द लेडी हु वाज होस्टिंग द शो वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंसेस। शी सेड कि जब वो अपने बेटे की लापरवाही पे गुस्सा हो जाती थी, उसे डांटती थी, तब उनका बेटा उसे कहता था कि माँ, जब मैं घर से बाहर दूर चला जाऊंगा तब आप मेरे इस बदबूदार सॉक्स के स्मेल को भी तरसोगी। आज उनका बेटा मुंबई में सेटल्ड है और आज वो इस बदबूदार सॉक्स के स्मेल को तरसती है। मैं घर वापस आने के बाद मम्मी को ये सारी चीजें बताया। मम्मी ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन शायद उन्हें पता था कि उन्हें भी ये दिन देखना पड़ेगा। फास्ट फॉरवर्ड टू 26 जनवरी 2023। I got the chance to be the part of the marching contingent in the कर्तव्य पथ, और मैंने इस दिन के लिए पूरी फैमिली को इनवाइट किया था। फैमिली आई थी मेरी वहां पे, और जब परेड टेलीकास्ट हो रही थी तो लकीली कैमरा मेरी तरफ आया एंड आई गॉट द चांस टू बी ऑन नेशनल टीवी। घर वापस जाने के बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड विवेक ने मुझसे कहा कि भाई, आज परेड मेरी माँ देख रही थी और वो इमोशनल हो गई परेड देखते देखते। उन्होंने कहा कि आज रितेश के पेरेंट्स कितने प्राउड होंगे। शुभम ने कहा कि भाई, मैंने मोहल्ले में अपने सारे दोस्तों को परेड दिखाया और कहा कि देखो, ये मेरा दोस्त परफॉर्म कर रहा है। मैंने मम्मी से ये सारी बातें करी, लेकिन मैंने उनसे उनका रिएक्शन नहीं पूछा, बिकॉज आई डिड नॉट हैव द गट्स टू आस्क हर। फॉरवर्ड टू 29 जनवरी 2023। परेड के बाद हमने एक फैमिली ट्रिप प्लान किया था और 29 जनवरी को हम आगरा, मथुरा, वृंदावन जा रहे थे। ट्रिप खत्म हो चुकी थी, अगले दिन मम्मी की वापसी थी। हम गाड़ी में वापस आ रहे थे और आई वॉज टायर्ड।
मैंने मम्मी के कंधे पे अपना सिर रखा। ऑल ऑफ अ सडन ऑल द मेमोरीज फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ माई आईज। 10 मिनट बाद गाड़ी एक ढाबे के सामने रुकी। आई न्यू दैट आई कुड नॉट लेट हर नो माई प्रेजेंट कंडीशन। मैंने जल्दी से आंखें पोंछना शुरू कर दी। मम्मी ने मुझे देख लिया एंड शी आस्क्ड, क्या हो गया? आई सेड, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। जो चाहा वो मिला, जो मिला उसकी कदर है, जिसकी कदर है वो पास है, और जो पास है वही अपना है। थैंक यू।